चलिए बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। क्या ये जंग खत्म होने वाली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं जेलेंस्की सरेंडर कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी से जुड़ा प्रस्ताव जो था वो 100% तैयार है, इसे बस साइन होना बाकी है। उन्होंने बताया कि अब यूक्रेन अपने साझेदार देशों से इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर की तारीख तय होने का इंतजार कर रहा है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में मीडिया से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि दस्तावेज पर साइन होने के बाद अमेरिकी कांग्रेस और यूक्रेनी संसद की मंजूरी भी इसमें ली जाएगी। ये सुरक्षा प्रस्ताव यूक्रेन की संप्रभुता और भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। आप देखिए कि अभी तक यूक्रेन में जो बर्बादी और तबाही हुई उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। 4 साल से ये जंग जारी है। लोग कहते थे कि ये जंग 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन अमेरिका और यूरोप के सपोर्ट की वजह से ये जंग आज भी बदस्तूर जारी है। खबर है कि जेलेंस्की ने 2027 तक यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के यूक्रेन के लक्ष्य को दोहराया है। उन्होंने ईयू सदस्यता को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए कहा है कि यूक्रेन को लंबे समय में स्थिरता प्रदान किया जाएगा ईयू की सदस्यता के जरिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हुई हालिया बातचीत को अहम बताया। उन्होंने कहा कि ये लंबे समय के बाद पहली ऐसी त्रिपक्षीय वार्ता रही जिसमें यूक्रेन, अमेरिका और रूस की सिर्फ राजनयिक ही नहीं बल्कि सैन्य प्रतिनिधि भी शामिल हुए। यह बातचीत शुक्रवार से शुरू होकर शनिवार तक चली और इसका मकसद रूस की ओर से किए गए पूर्ण पैमाने के आक्रमण को खत्म करने का जो रास्ता था वो तलाशना था। अबू धाबी की बातचीत में क्या क्या हुआ? 23 और 24 जनवरी की बातचीत हुई। इसमें रूस यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे। अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। सीजफायर, मानवीय गलियारे, ऊर्जा ढांचा पर बात किया गया। त्रिपक्षीय बैठक की शुरुआत हुई। शुरुआती बयानबाजी में शांति की उम्मीद का दावा किया गया, लेकिन अंदर खाने मतभेद नजर आए। सीजफायर पर सहमति नहीं बनी। रूस ने सुरक्षा गारंटी की शर्त रखी। यूक्रेन ने संप्रभुता पर समझौता करने से इनकार कर दिया। बातचीत के बिना किसी ठोस नतीजे के बातचीत खत्म हो गई। तब कोई प्रेस बयान जारी नहीं किया गया क्योंकि प्रेस को बताने की कुछ था ही नहीं। हालांकि अच्छी बात यह थी कि बातचीत आगे भी जारी रखने की बात कही गई। वार्ता खत्म होने के कुछ ही घंटे के बाद रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। बिजली आपूर्ति ठप हो गई। लाखों घरों में अंधेरा छा गया। शून्य से नीचे तापमान होने पर हालात और भी गंभीर हो गए, बिगड़ गए। 1 फरवरी को फिर से मिलेंगे तीनों देश, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई। हालांकि जेलेंस्की ने यह भी माना कि यूक्रेन और रूस के रुख में बुनियादी मतभेद अब भी बने हुए हैं। उन्होंने दोटू कहा कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर क्रेमलिन ने साफ किया कि शांति समझौते के लिए यूक्रेन को उन पूर्वी इलाकों से अपनी सेना हटानी होगी जिन्हें रूस ने अपने अपने इलाके में शामिल किया है। हालांकि बातचीत के पीछे हालात बिगड़ गए। कूटनीति के दावों के कुछ ही घंटों की बात है कि राजधानी कीव को ड्रोन और मिसाइल से रूस ने दहला दिया और हमला इतना जबरदस्त था, इतना इंपैक्टफुल था कि 12 लाख लोग अंधेरे में डूब गए। और ऊपर से चेरी ऑन द टॉप, शून्य के नीचे तापमान, इमारतों की जो हीटिंग सिस्टम है वो ठप पड़ गई। तो लोग डबल अटैक से जूझ रहे थे। एक तरफ मिसाइल अटैक, दूसरी तरफ कोल्ड अटैक। ठंड, अंधेरा और मिसाइल का डर, यही कीव की रात की असली सच्चाई है। लेकिन अब सवाल यह, पेच फंसा क्यों है? सीज फायर हो ही क्यों नहीं पा रहा? 2022 में रूस ने डोनबास के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। रूस इसे अपना हिस्सा घोषित कर चुका है। रूस की मांग है कि डोनबास पूरी तरह या ज्यादातर रूस को सौंप दिया जाए। यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। पश्चिमी सैनिक यूक्रेन के पक्ष में ना जाए। अब यूक्रेन क्या कह रहा है? यूक्रेन डोनबास पर दबदबा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो अभी भी कह रहा है डोनबास यूक्रेन के अभिन्न हिस्से जैसा है और हम किसी भी कीमत पर सरेंडर को राजी नहीं होंगे, नहीं करेंगे।
यूक्रेन और रूस दोनों मानते हैं कि पूर्वी डोनबस क्षेत्र का फ्यूचर सबसे बड़ा विवादित हिस्सा है। रूस चाहता है यूक्रेन इस इलाके से अपनी सेना हटा ले, जबकि कीव इसे नहीं मानने को तैयार है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि अगर बातचीत नाकाम रही तो रूस पूरी ताकत के साथ और दमखम के साथ पूरे पूर्वी यूक्रेन को कब्जे में ले लेगा। जेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका के समझौते के लिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को अपनी अपनी बात रखनी होगी और सभी पक्षों को एक दूसरे की बात को समझने के लिए भी तैयार रहना होगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अगला दौरा 1 फरवरी को यूएई में होने वाला है इसी साल 2026 में, जिसमें सीजफायर, ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी।